जाता है कि कौम और मुआशरा उतना सेहतमंद होता है जितना उस कौम की ख़ातीन और माएँ सेहतमंद होती हैं। और इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ इंसानों को दूसरे बड़े मसाइल दरपेश है ना, उन मसाइल में से एक बड़ा मसला है डिप्रेशन का। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि पाकिस्तान में डिप्रेशन का जो तनासुब है वो 34% तक पहुँच चुका है, यानी हर तीसरा फ़र्द डिप्रेशन का शिकार है। मुआशरती नाहमवारी, गुर्बत, बेरोज़गारी समेत दीगर कई अवामिल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की 34% आबादी डिप्रेशन का शिकार रहती है। मगर एक और रिपोर्ट में ये तनासुब 44% तक जा पहुंचा है और उस रिपोर्ट में पाकिस्तान में बताया जाता है कि मर्दों से ज़्यादा ख़ातीन को डिप्रेशन का मर्ज लाहक है। और रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ पाकिस्तानी अमूमी ज़हनी अमराज का शिकार हैं और उनमें से 57.5% ख़ातीन है और 25% मर्द हजरात शामिल हैं। ख़ास तौर पर शादी के बाद और दौरान हमल ख़ातीन मुतअद्दिद जिस्मानी और जज्बाती तब्दीलियों से गुजरती हैं। और एक तहकीक के मुताबिक ये बताया जाता है कि इस दौरान जिस्मानी तब्दीलियों की जानिब से उनका मनफी रवैया बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन का बाइस भी बन सकता है। तो ख़ातीन की ज़हनी और जिस्मानी सेहत बच्चों पर बराह रास्त असरात भी मुरतब कर सकती है, इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि ख़ातीन की जिस्मानी सेहत के साथ साथ उनकी जो ज़हनी सेहत है उसका भी ख्याल रखा जाए। तो ख़ातीन को ज़हनी दिमागी और नफ्सियाती तौर पर किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ख़ातीन में डिप्रेशन की शरह मर्दों की निस्बत क्यों ज़्यादा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़िक्रा फैज़ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बिहेवियर एनालिस्ट हैं और वो लाहौर की पहली जबकि पाकिस्तान की मैं कहूँगी जनाब के दूसरी सर्टिफाइड रजिस्टर्ड बिहेवियर एनालिस्ट हैं, UMT में लेक्चरार हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल थेरेपी सेंटर की CEO भी हैं। तो ज़िक्रा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़िक्रा, आज का जो शो है हम लोगों ने वो तरतीब दिया है ख़ास तौर पर पाकिस्तानी वुमेंस के नाम कि हम उनको आज ट्रिब्यूट पेश करें, क्योंकि जो जिद्दोजहद भी थी पाकिस्तान को अलग ममलिकत हासिल करने के हवाले से, उसमें भी ख़ातीन का किरदार था। तो आज हम बात करेंगे कि इतनी जिद्दोजहद के बाद भी हम देख रहे हैं, अगर डिप्रेशन की बात जैसे मैंने की है कि डिप्रेशन में मर्दों की निस्बत औरतें ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं, वो कोई भी मसाइल हों। तो क्या वजह है, आपको सबसे पहले क्या वजह लगती है इस चीज़ की? सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुझे लगता है कि जो ख़वातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है? अच्छा। जो और उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो औरतें हैं वो हमेशा घर में रहती हैं, अच्छा घर के काम करने को आउटडोर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, स्पेशली शादी के बाद। अच्छा घर के काम, बच्चे, ये सब कुछ। और जो मर्द होते हैं, जो मेन है, वो हमेशा आउटडोर एक्टिविटीज़ में जिम जाना है, फ्रेंड्स को टाइम देना है। हाँ। और वो इतना स्ट्रेस लेते भी नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है, वो कम सोचते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है ना, एक स्ट्रेस लेवल होता है, एक हमारे अंदर एक डोपामाइन होता है, लेवल होता है जो खुशी हमारे अंदर एक लेके आता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है उस चीज़ का। तो हमेशा जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, उनके अंदर जो स्ट्रेस लेवल है, जो डिप्रेशन का लेवल है, वो हमेशा हाई रहता है, क्योंकि वो सोचती ज़्यादा है, ठीक है। वो हर छोटी छोटी बात को लेके अपने ऊपर मतलब एक कहती हैं अच्छा हमने ये करना है, ये सिचुएशन, और वो हर सिचुएशन को सोचते हैं कि हमने ही इसको बिल्कुल सॉल्व करना है। हाँ। और जो मर्द हैं वो हमेशा घर से बाहर किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं। इस वजह से जो रेशो है वो औरतों में, लड़कियों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। मतलब उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिव ज़्यादा है। और उसके बाद वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं है, खुद से वो कुछ योगा नहीं करती हैं, एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे नहीं करती हैं। बर्डन बहुत है, बर्डनाइज बहुत है, पूरा घर, बच्चे, उसके बाद अगर वो जॉब कर रही हैं, जॉबियन है, तो घर को कैसे सर्वाइव करना है, कैसे इनकम को डिवाइड करना है, सब कुछ वो आप समझ लें कि आज की अगर आप मेजॉरिटी देखें सोसाइटी के अंदर तो वो औरतें कर रही हैं। मेजॉरिटी अगर आप देखें तो जो हस्बैंड्स हैं वो घर में हैं, जो हमारी आबादी है वो औरतों पे मुश्तमिल है। और अगर हम एक लेटेस्ट रिसर्च में भी देखें तो 40,000 जो है सुसाइड रेट है वो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू डिप्रेशन। और यूनाइटेड स्टेट्स में अब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन उसमें भी वुमेन्स का रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो 40,000 अगर जो है वो पर्सन्स हैं जो एक साल में अगर वो इतने डिप्रेशन से वो सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा एक मेजर इशू। लेकिन ये डिप्रेशन के फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं दोनों के लिए? बिल्कुल हो सकते हैं।
उसमें पर्सनालिटी में भी आ जाता है, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है डिप्रेशन के अंदर, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हमारी सोसाइटी ने ना दो चीज़ों को रिलेट कर दिया, एक स्ट्रेस को रिलेट कर दिया, जिस स्ट्रेस है तो डिप्रेशन है। स्ट्रेस और डिप्रेशन टोटली डिफरेंट है। स्ट्रेस तो ये ना कि मैं स्ट्रेस ले रही हूँ, आज मैंने सुबह 8 बजे जाना है, उसके बाद मैंने आना है, मैंने ये काम करना है, अभी कुछ देर बाद, ये स्ट्रेस है जो आप थोड़ी देर के बाद आप रिलैक्स हो जाती हो, जब काम हो गया तो आप कहते हो ओके फाइन अब मैं फ्री हूँ। डिप्रेशन ये है कि एक लॉन्ग टर्म है, जिसमें अगर हम कहेंगे ना एक मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है बेसिकली, जो आपको लॉन्ग टर्म चलता है। इसकी आपको आप कह लें कि एक एपिसोड्स शो होना शुरू हो जाते हैं और वो कम से कम 2 वीक्स तक रहते हैं और उसमें आप बिल्कुल आपका इंटरेस्ट एक्टिविटीज़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप अकेला रहना शुरू कर देते हो, आप छोटी छोटी बात पे मोस्टली रोना आना शुरू हो जाता है और हम कहते हैं बात तो कोई भी नहीं हुई है, अभी तो हमने बात स्टार्ट की है और नेक्स्ट पर्सन ने रोना स्टार्ट कर दिया। और नेगेटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स टोटली ख़त्म हो जाती हैं और हर चीज़ आप नेगेटिवली रिलेट करते हो। अच्छा इसने मुझे ये कहा है, इसका ये पर्पस होगा इसलिए उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे टोंट किया है। सम टाइम अगर हम ग्रुपिंग में गैदरिंग में बैठे हैं तो चीज़ समझा रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ भी वो पॉजिटिव सेंस में नहीं जाती क्योंकि आप डिप्रेशन के अंदर होते हो, आप उनको उसी तरह लेके जा रहे होते हो, आप किसी इवेंट को एंजॉय नहीं करते हो, आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करते हो, अकेला रहना ज़्यादा। अच्छा ये ज़िक्रा, ये जो फीलिंग होती है कॉन्टिन्यूसली होती है या इसके भी फेजेस आते हैं कि एक फेज आया कि हम लोगों ने ये डिपेंड करता है, जैसे डिप्रेशन में भी लेवल्स होते हैं, माइल्ड लेवल, मॉडरेट लेवल, स्वेयर लेवल। अगर तो माइल्ड लेवल है तो एक स्टार्ट है, ठीक है, इसमें आपको स्टार्टिंग में एक छोटे छोटे एपिसोड्स आना स्टार्ट होंगे, ठीक है, कभी आपको अच्छा भी फील होगा, कभी आपको वो फिर डाउन फील होना, मतलब ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप जैसे अगर हम लोग देखें कि अगर एज फैक्टर पे बात करें तो जो बहुत ज़्यादा हमारे सीनियर हैं या जो हमारी मदर्स हैं जो अडल्ट में इससे ज़्यादा रेशो में जाएँ तो उधर डिप्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यंग जनरेशन, ठीक है। तो वो चीज़ों को किस तरह लेके चलते हैं, क्या सिचुएशन है, क्या एनवायरनमेंट है, तो स्टार्ट होता है छोटी छोटी चीज़ों से। अच्छा मैंने एक चीज़ को माइंड पे फिक्स कर लेना, ठीक है, जैसे अगर हम बर्थ रेट की तरफ जाएं तो जो कहते हैं अगर लड़की होगी तो इस लड़की नहीं होनी चाहिए, बेटा ही होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। तो वो एक डिप्रेशन कब से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मंथ से, और कहाँ तक जा रहा है, 9th मंथ तक। तो वो एक डिप्रेशन फिर वो लॉन्ग डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है। फिर वो आपको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि आप डिप्रेशन ले लेके वो एग्जैक्टली नेगेटिवली इफेक्ट होता है। ब्रेन की जो ग्रोथ है वो उस तरह नहीं होती है, पॉजिटिव नहीं होती है, ब्रेन की ग्रोथ है वो स्टक हो जाती है, क्योंकि वो जो वाइब्स जो हैं वो बच्चे के ब्रेन में जा रही हैं, जो मदर सोच रही है, जो मदर खा रही है, इनफैक्ट अगर वो टीवी भी देख रही हैं तो उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ है, तो वो उसके ऊपर भी इफेक्ट बिल्कुल इफेक्ट कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उनको एक आप हैप्पी रखें, खुश रखें और आप इनको आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएं। हम कहते थोड़ा योगा करवाना चाहिए, तो ये इफ़ेक्ट करता है, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसका फिर हल क्या है, मतलब अगर ये सिचुएशन रहती है, ज़्यादा देर रहती है, मैं तो कहूँगी कि ऐसी कोई भी खातून नहीं होगी कि जिसको डिप्रेशन ना हो, जो इस चीज़ से गुजरी ना हो, या अभी भी बहुत सी खातून गुजर रही होंगी, तो इसका हल क्या है, परमानेंट हल है इसका? अच्छा ये ट्रीटेबल है, अगर हम मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर की तरफ जाएं तो वो ट्रीटेबल है, हम उसको कह सकते हैं। जब बहुत सिवियरिटी की तरफ चला जाता है तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट ख़त्म होने में इट टेक्स टाइम, अच्छा ठीक है। लेकिन उसमें दो चीज़ें, एक तो काउंसलिंग और उसके साथ मेडिकेशन। अगर तो जो क्लाइंट है या कोई आप किसी का भी कह लें कि मेल है या फीमेल है, अगर वो बहुत सीवियर लेवल की तरफ उनका डिप्रेशन चला गया है तो फिर हम 60% काउंसलिंग रेफ़र करते हैं और 40% जो है वो हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिर इसमें ये होता है कि मेडिकेशन के साथ साथ जो उनके मेजर इश्यूज़ है, स्ट्रेस है, वो रिलीफ होता है, मूड डिसऑर्डर जो होते हैं वो होते हैं। उसके बाद काउंसलिंग से कुछ चीज़ें ऐसी है जो शेयर ही नहीं करते, वो अपने अंदर ही, क्योंकि जो आपने वही बात की है कि औरतों के अंदर रेशो ज़्यादा है क्योंकि वो शेयरिंग में नहीं है, उनकी कोई बात सुनता नहीं है। और जो आप कहने के जो मर्द हजरात हैं वो जब गैदरिंग में भी बैठे हैं वो बात कर देते हैं, या अपनी अम्मी से कर दी या फैमिली में कर दी, जो फीमेल्स हैं वो शेयर नहीं करती हैं।